मैंने उनको शाम को मैसेज किया था, रात के 1:30 या 2 बजे मुझे फोटोज भेज दिए। मेरा बेटा बैठ गया है, बहुत बुरा वाला अटैक। इस समय मेरी स्थिति नहीं है और मुझे पता नहीं मेरा बेटा कैसे मुझसे ये सब करवा ले रहा है। एंड वी डिसाइडेड टू मीट एट, मतलब उनके ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी, उनको भी हम कहीं पे नहीं रख सकते। बोथ वे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। स्निग्ध, मैंने बोला अरे चटपटी चीजें मुझे पसंद है, वो खट्टापन, वो मसाला, ये स्पेशली उनके लिए है। ये सब राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो राधा राधा राधा, कल रात को मुझे माइग्रेन का अटैक आ गया था, बहुत बहुत बुरा वाला अटैक। मैंने मजबूरन मेडिसिन ली थी, तो उसकी वजह से ड्राउजी लगता है ना, तो थोड़ा सा मेरी एनर्जी भी डाउन है। बाहर बहुत ज़्यादा मेघला, मतलब क्लाउडी हो रखा है, रोशनी भी अच्छी नहीं है। और उसमें मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कल क्या हुआ है। बेसिकली आज षष्ठी है और कल मतलब पंचमी में मैं एक्चुअली इस्कॉन गई हुई थी, इस्कॉन कोलकाता। पहले इसकी बैक स्टोरी थोड़ी सी बता दूं मैं, तो आप सबको पता है कि जब भी किशोरी जू और गोपाल के साथ मैं ट्रैवल करती हूँ, उस समय मैं एक ऐसा वाला बैग कैरी करती हूँ। ये वाला, ये मैंने ऑनलाइन लिया हुआ था और ये काफी बड़ा है। उनका जो स्वरूप है, उसका जितना भी साइज है उसके हिसाब से ये थोड़ा बड़ा है। उसमें क्या होता है ना, उनका थोड़ा बहुत सामान भी इसमें आ जाता है, लेकिन वो लोग बार बार थोड़े से ऐसे लुढ़कने लगते हैं और मुझे बार बार उनको देखना पड़ता है कि वो ठीक है कि नहीं। समहाउ मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज है कृष्णा आरती बोल के, वहां पे मैंने ना कुछ बहुत ही खूबसूरत बैग्स देखे थे जिनमें आप अपने ठाकुर जी को लेके ट्रैवल कर सकते हो। इतने सुंदर, इतने कॉम्पैक्ट बैग हैं। तो मैंने बेसिकली उन लोगों को डीएम किया, लेकिन इस समय मेरी स्थिति नहीं है और उन बैग्स को अफोर्ड करने की। तो मन में थोड़ा सा दुख भी हो रहा था कि ठाकुर जी इतनी तो व्यवस्था कर दो। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जब मुझे लगा कि अभी इस समय के लिए पॉसिबल नहीं है अफोर्ड करना, उसी समय मेरी एक सखी है जिससे मैं वृंदावन में ही मिली थी। उन्होंने ना एक स्विंग मशीन खरीदा है और वो बहुत सारे पोशाक बनाती रहती है उनके ठाकुर जी के लिए। उनके पास एकदम छोटे से लड्डू गोपाल है, उनके लिए पोशाक बनाती रहती है और सब कुछ, मतलब उनका बेड वगैरह वो सब, मतलब बहुत सारे सामान वो बनाती है। तो मुझे एक दिन क्या हुआ, मैंने शाम को मैंने ना उनको एक वॉइस किया और उस वॉइस में पूरा जो मेरा प्रॉब्लम है ये बैग को लेके वो डिस्क्राइब किया और मैंने डिटेल में बताया कि ऐसा ऐसा बैग मुझे चाहिए, क्या आप मुझे ऐसा एक बैग बना के दे सकते हो, सिंस आपके पास एक स्विंग मशीन है। क्योंकि हाथों से बनाने जाऊंगी तो ना वो मजबूती होगा, ना उतना ज़्यादा, मतलब फिनिशिंग भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि मेरी स्टिचिंग वो सब उतनी अच्छी नहीं है। मैंने उनको शाम को मैसेज किया था, उन्होंने रात के 1:30 या 2 बजे को मुझे फोटोज भेज दिए, एक बैग बनाकर, एक ब्लू कलर का बैग बनाकर उन्होंने मुझे फोटोज भी भेज दिए। आई वॉज लाइक, मुझे मतलब मैं हैरान भी थी, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी कैसे बन गया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो कपड़े से बनाया था वो कॉटन का था और मुझे कॉटन में नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि अंदर की जो लेयर है वो कॉटन की हो, ताकि मेरी श्री जी और ठाकुर जी आराम से रहे। लेकिन बैग का जो बाहर का लेयर है वो थोड़ा सा फेस्टिव या थोड़ा ग्लिटरिंग वाला कुछ हो, जिससे मतलब देखने में बड़ा सुंदर लगे। तो मैंने ना अगले ही दिन सुबह मैंने सोचा कि उनको बताऊं। उन्होंने खुद से मुझे ऐसे मैसेज किया कि सखी माफ करना, लेकिन मैंने वो बैग तुम्हारी श्री जी और गोपाल के लिए बनाया था, लेकिन अब उसमें मेरा बेटा बैठ गया है। उनका बेटा मतलब उनके जो लड्डू गोपाल है वो उनको बेटे के स्वरूप में मानती है। और ये सुनते ही मैंने उनको बोला प्लीज सखी माइंड मत करना, लेकिन मुझे ना थोड़ा ऐसा वाला बैग चाहिए जिसमें थोड़े से ग्लिटर हो या फिर ऐसा कपड़ा हो जिसमें जरी का काम हो, ऐसा कुछ हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर अच्छी बात है, मेरा बेटा तो इसमें बैठ ही गया है, ये बैग तो उसका हो ही गया है, अब मैं तुम्हारे लिए दूसरा वाला बना दूंगी, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं वैसा वाला कपड़ा ले आती हूँ। फिर उसके 4 या 5 दिन बाद उन्होंने फिर से मुझे फोटो भेजा। मतलब शी इज वेरी क्विक इन ऑल दिस स्टिचिंग थिंग एंड ऑल। वो बार बार यही बोल रही थी कि सखी मुझे स्टिचिंग नहीं आती, मुझे पता नहीं मेरा बेटा कैसे मुझसे ये सब करवा ले रहा है, मुझे बिल्कुल भी ये सब नहीं आता। तो एनीवे कल पंचमी था एंड वी डिसाइडेड टू मीट एट कोलकाता इस्कॉन। और पहले ही बता दूं, ये वीडियो मैं षष्ठी को बना रही हूँ। आई हैव नो आइडिया कि काली पूजा तक भी मैं इसे एडिट करके पोस्ट कर पाऊंगी या नहीं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको बताने के लिए मैंने बस बोला। तो जब मैं इस्कॉन गई, पहले तो उन्होंने मुझे बैग दिखाया, मैंने फोटो देखी हुई थी तो मुझे पता था, मुझे पसंद भी आ गया था। तो पहले तो मैं आप सबको बैग दिखा देती हूँ।
तो ये है वो बैग। यहाँ पे मैंने ऐसे गांठ बांधा हुआ है, क्योंकि मैं ऐसे नेक पे हैंग करती हूँ, तो उसकी वजह से यहाँ पे मैंने गांठ बांधा हुआ है। मतलब इसको मैं एक तो ऐसे ले सकती हूँ, ऐसे ठाकुर जी और श्री जी रहेंगे ऐसे हृदय के पास, और अगर ऐसे लेने में गर्दन दुख रही है तो उस सिचुएशन में, मतलब ये डिटेलिंग मैंने उन्हें बताई नहीं थी। ये डिटेलिंग श्री जी की कृपा से, मेरे ठाकुर जी की कृपा से, उनके ठाकुर जी की कृपा से उनके दिमाग में आई कि ऐसा भी होना चाहिए, अगर गर्दन दुखने लगे फिर क्या करना है। तो इसमें उन्होंने पीछे एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें, रुको, और इसकी ये डोरी काफ़ी बड़ी है, अगर मतलब ऐसे करके भी मैं लेना चाहूँ कि मेरी गर्दन दुख रही है, मैं हाथों में ही रख रही हूँ, तो ऐसे भी कर सकती हूँ। और हाँ, ये जो मैकेनिज़्म मैं दिखा रही थी, इसको ऐसे करके यहाँ पे आप बांध दो ऐसे, फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, मतलब ऐसे भी ये बन जाएगी। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी मैं आपको दिखाने के लिए जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। तो मतलब यहाँ पे इसको अगर प्रॉपरली गांठ बांध दो तो ऐसे ठाकुर जी रहेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली इस बैग का कलर मोबाइल के कैमरे में रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन आप थोड़ा बहुत अगर ठीक से देखो तो समझ जाओगे। देखो इस साइड पे पिंक लग रहा है ना थोड़ा सा, तो ये बेसिकली पिंक ही है, क्योंकि ये थोड़ा वेलवेटी कपड़ा है, तो वो लाइट और मोबाइल के कैमरे की वजह से ऐसा लग रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उन्हें बताई नहीं थी, उन्होंने मतलब उनके ठाकुर जी श्री जी मेरे ठाकुर जी की कृपा से की है। वो है, एक तो यहाँ पे उन्होंने एक चेन लगा दिया है, जो सबसे बढ़िया बात है, एकदम सिक्योर हो गया है चेन। और यहाँ अंदर ये एक बटन लगाया है, उससे ना और भी ज़्यादा ठाकुर जी और श्री जी यहाँ पे स्टेडी रहेंगे। यहाँ पे एक नेट है जहाँ से वो लोग आराम से बाहर का दृश्य भी देख पाएंगे। और यहाँ पे जो अस्तर उन्होंने लगाया है, इसको अस्तर ही बोलते हैं ना, लाइनिंग जो लगाई है वो कॉटन की है। तो ये सारी डिटेलिंग मैंने उन्हें इतने अच्छी तरीके से बताई नहीं थी। ये सब ठाकुर जी की कृपा है कि उनकी बुद्धि में आता गया। और उन्होंने एक अंदर यहाँ पे ना ये जो लगी हुई ना, ये ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर की, ये बेसिकली एक पैडिंग सा है, ताकि ठाकुर जी जब बैठे तो वो आराम से बैठ पाए। मतलब ये सारी डिटेलिंग इतने अच्छे तरीके से मैंने नहीं बताई थी, ये सारी उन्होंने खुद के, मतलब उनके ठाकुर जी मेरे ठाकुर जी सबकी कृपा से उनके दिमाग में आती गई और वो बनाती गई। मैंने बस उन्हें ये बोला था कि आप ये बैग ऐसे ऐसे बना दो, और मैंने सोच रखा था कि मैं ना जो भी मतलब बाकी रह जाएगी मैं खुद उसको ठीक कर लूंगी, वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बस वो बना दे। उन्होंने इतनी जल्दी ये बैग बना भी दिया। और इसको क्या कहते हैं, हमारे बंगाली में तो इसको चुमकी बोलते हैं, ये जो लगा हुआ है ना। तो ऐसा ही मैं कुछ चाह रही थी कि जब मैं कहीं बाहर जाऊँ, मैं अच्छे कपड़े पहन के जा रही हूँ, ठाकुर जी को अच्छा कपड़ा पहना के ले जा रही हूँ, लेकिन अगर उनका बैग उतना अच्छा ना हो तो थोड़ा सा कैसा कैसा लगता है ना। तो इसके लिए मैंने यही सोचा था कि थोड़ा सा ऐसा मतलब चमकीला, थोड़ा सा फेस्टिव गॉर्जियस लुक हो, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना हो कि मतलब वो एस्थेटिक भाव ना रहे। और सबसे बड़ी बात है, ये प्योरली हैंडमेड है, मतलब उनके पास स्विंग मशीन है, लेकिन एक प्रोफेशनल जैसे बनाता है वैसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी जगह उन्होंने हाथ से भी सिलाई की है, क्योंकि वो मशीन से करना पॉसिबल नहीं था। तो मेड विथ लव जिसको बोलते हैं, मेड विथ भक्ति, मेड विथ कृपा, सबसे बड़ी बात। तो इसमें अभी मेरे ठाकुर जी मेरे श्री जी ट्रैवल कर पाएंगी। और उन्होंने अपने छोटे से गोपाल, उनके बेटे के लिए भी एक ऐसा ही बैग बनाया है, थोड़ा बड़ा बनाया है, क्योंकि उनके गोपाल एक बास्केट में उसमें रहते हैं, सारा सामान उनका रहता है, एकदम पानी भी और पंखा सब कुछ मतलब उनके आसपास रहता है, ऐसा एक सेटअप उनका होता है। तो उसको कवर करने के लिए भी जो बॉक्स बनाया है ऐसा बनाया है। और वो मुझे कल बार बार थैंक यू किए जा रही थी कि सखी ये ना मेरे बेटे की ही करतूत है। पहले पता है बहुत मुश्किल होता था हाथ में ऐसे बास्केट लेके ना, मैं कुछ मतलब कुछ भी करना हो, कोई मतलब कहीं पे पैसे देने हो, कुछ हो, तो थोड़ी डिफिकल्टी होती थी। अब देखो मैं ऐसे गर्दन में ऐसे रहते हैं वो, और जो भी मुझे काम, क्योंकि हैंड मतलब हाथ हमारे फ्री हो जाते हैं ना, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं बहुत सारे टाइम मुश्किल होती है, उनको भी हम कहीं पे नहीं रख सकते, वो होता है कि हम उन्हें कहाँ रखे। तो इट वॉज लाइक बोथ वे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और जब वो बैग लाई, मैंने देखा कि बैग ना थोड़ा सा फूला फूला हुआ सा है। तो मैंने लिटरली ये सोचा कि दुकानों में जब बैग्स रहती है ना, तब जैसे उनके अंदर पेपर वगैरह डला होता है ताकि वो ऐसे शेप में रहे, मुझे लगा शायद वही होगा। वो ना ऐसे मुझे बोली इसको खोलो, इसको बैग को खोलो। मैंने बोला अच्छा क्या है क्या। और मैंने जैसे ही बैग खोला, मतलब इट इज दुर्गा पूजा राइट नाउ। मैं तो अपने लिए कुछ खरीदने का मैं सोचती भी नहीं, मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं आता, क्योंकि अलमारी भरे हुए है मेरे कपड़ों से, लेकिन कपड़े बहुत से
से है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, इच्छा भी नहीं होती। आप देखते हो एक ही टी शर्ट मैं 15 बार धो के यही पहनती रहती हूँ, मतलब। तो मैं ना बार बार यही सोच रही थी कि एटलीस्ट किशोरी जी और गोपाल के लिए तो कुछ ले लूँ, भले ही कॉटन में लूँ या कुछ भी, कुछ तो मतलब फेस्टिव सीजन है तो उनके लिए कुछ ले आओ। जिस सखी ने जैसे ही मुझे बोला कि बैग खोलो, आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे उनके लिए गिफ्ट्स आए हैं। दुर्गा पूजा बेसिकली हम बोलते हैं ना 4 या 5 दिन चलता है। अभी आप देखो, मैंने तो ऐसे हिसाब भी कर लिया कि सप्तमी से शुरू करेंगे, क्योंकि फिर 4 दिन के हिसाब से हो जाता है। तो ये है सप्तमी का ड्रेस, दोनों का मैचिंग। ये है अष्टमी का ड्रेस, ये जिस मटेरियल से बैग बना हुआ है ना, उसी मटेरियल से ये भी बना हुआ है, तो सब कुछ मैचिंग। और ये वाली मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसे टाइप का प्रिंट, और ये कॉटन में भी है तो ये मुझे पसंद है ज़्यादा। तो ये है नवमी का ड्रेस, सब कुछ मैचिंग। और दशमी के दिन ये वाली ड्रेस सफ़ेद में, मतलब आई एम क्वाइट श्योर इसमें वो सबसे ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना स्निग्ध, हम जो ये एस्थेटिक बोलते रहते हैं ना, इसको अगर थोड़ा सा साइड में रख के स्निग्ध जिसे बोलते हैं, मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा लगेंगे। ये मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत सिंपल। और मुझे हमेशा लगता है कि मेरी श्री जी ना व्हाइट में बहुत अच्छी लगती है, उनका जो स्निग्धता है वो और ज़्यादा निखर के आता है। ये 4 जोड़ी जो ड्रेसेस है गोपाल और किशोरी जी का, ये तो था ही, इसके साथ एक एडिशनल अष्टमी के लिए स्पेशल दिस दुपट्टा, जिसमें ऐसे बीड्स लगे हुए हैं। सोचो मतलब कितनी मेहनत से उन्होंने बनाया। ये हैंडवर्क है, मतलब ये मशीन से नहीं लगाई हुई है, ये उन्होंने हाथों से लगाया हुआ है। 3-3 करके बीड्स ऐसे पूरे, मतलब वो सुई धागे से सिया हुआ है। जब मैंने ये दुपट्टा देखा और मैंने ना 1 सेकंड के लिए श्री जी को ऐसे पहनाया, और ऑब्वियसली वो इतनी छोटी सी है, दुपट्टा उनके लिए बड़ा है, तो मेरी सखी ना बोलने लगी कि दुपट्टा थोड़ा बड़ा हो गया ना। मैंने बोला अरे यही तो, मतलब कुछ बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे वो ओढ़ेंगे दुपट्टा और ऐसे पीछे से ऐसे रहेगा, वो मतलब ऐसे एक रॉयल वाला स्टाइल है। और इतने प्यार से वो ये सब ड्रेसेस लाई है। मैंने उनको बस बैग का बोला था, ये सब कुछ वो अपने भाव से बना के लाई है। वो अपने लड्डू गोपाल के लिए भी बनाती है, और ये सब उन्होंने मेरी श्री जी और गोपाल के लिए बनाया है। मैंने बस ये बैग के वजह से मैं अपना, मतलब ठाकुर जी की और श्री जी का जो साइज है स्वरूप का, वो मैं किसी को कभी नहीं बताती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स को सब पता है। लेकिन बैग की वजह से मैंने उनको साइज बताया था, तो उनको साइज पता लग गया था। उन्होंने सारे ड्रेसेस उसी नाप से बनाए हैं, और मैं ये सब ड्रेसेस ऑलरेडी उनको पहना चुकी हूँ। तो मैं बाद में फोटोज इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगी, आप लोग देखना। क्या बोलूँ, खुशी, सरप्राइज होना, मतलब कोई भी वर्ड नहीं है जिससे मैं डिफाइन कर सकूँ मेरी फीलिंग। मतलब इट्स ओनली कृपा, श्री जी की कृपा, सदगुरुदेव भगवान की कृपा, लालजू की कृपा, दैट्स इट। और हाँ, इस्कॉन से लौटते वक्त मैं कुछ और भी सामान लाई हूँ जो मेरे लिए है एक्चुअली। तो जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, ये स्पेशली उनके लिए है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हो जो ऐसी चीज़ें खाते हो या पसंद करते हो। तो सबसे पहले तो ये दिस इज़ बेसिकली आंवले से बनी हुई गोलियाँ या फिर चूरन, क्या बोले इसको, मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे होते हैं जो मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है। चटपटी चीज़ें मुझे पसंद है, मैंने पहले भी बोला है कि यही मेरी माया है, इसको जब मैं काट के जा सकूंगी फिर ये है अजवाइन वाली गोलियाँ, अजवाइन से बनी हुई अजवाइन क्रिस्टल्स। ये वाली तो सबने खाई होगी, ऐसे पैकेट में ना सही, लेकिन वो जो कांच के जारों में मिलती थी, हम जब छोटे थे तब एक एक करके ऐसे देते थे, छोटे से न्यूज़पेपर में थोड़ा सा नमक छिड़क के। दैट इज़ आम पापड़, ये देखो। तो ये वाली तो बेसिकली अभी वैसे लूज जार में मिलती नहीं है, वो वाली ज़्यादा टेस्टी हुआ करती थी सच बताओ तो। अभी तो मोस्ट ऑफ दिस में ना बहुत ज़्यादा शुगर होता है, विच इज़ नॉट गुड। मतलब वो खट्टापन, वो मसाला और वो जो स्वाद था वो जा रहा है, बहुत ज़्यादा शुगर इनमें डला होता है। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि जिनमें शुगर थोड़ी कम हो, मैं वही वाली लाती हूँ। और ये चीज़ तो हर जगह आई थिंक फेमस है बहुत ज़्यादा, दिस इज़ फटाफट। ये वाली भी बहुतों ने खाई होगी। तो बस श्री जी और लाल जी की कृपा से उनके लिए पूरे दुर्गा पूजा के उनके वस्त्र भी आ गए, और ये सब चटपटी चीज़ें भी मैं ले आई। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे।